Hello student. Today topic is growth and development. Class 11th unit number 9. Unit number 9.2. तो आज हम जो पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है. देखिए, ग्रोथ mainly refers to the physical changes in a living beings. जो हमारी ग्रोथ है वो किसको रेफर्स करती है? केवल फिजिकल चेंजेस को. जो हमारे फिजिकल चेंजेस होंगे, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे फिजिकली, वो किसके अंडर आएगा? ग्रोथ के अंडर आएगा. डेवलपमेंट रेफर्स टू द ऑल ओवर चेंज इन द लिविंग बीइंग्स. यानी डेवलपमेंट किसको रेफर्स करता है? जो हमारे ऑल ओवर चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो किसको रेफर्स करता है? वो डेवलपमेंट को करता है. फॉर एग्जांपल, ग्रोथ इज अ क्वांटिटिव चेंजेस होते हैं, यानी कि क्वांटिटी यानी कि हाइट, वेट, साइज, ये सब किससे आएंगे? ग्रोथ में होंगे. डेवलपमेंट किस में होंगे? क्वालिटेटिव. जो हमारे बोलने, चलने, बैठने, सोचने के जितने भी चेंजेस होंगे वो सब किस में होंगे? डेवलपमेंट में होंगे. ठीक है. अब देखिए क्या है, फिजियोलॉजी के बेस पे हम देख सकते हैं. तो ग्रोथ क्या है? ठीक है, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अ वेट, ठीक है, हाइट और चेंज इन द फिजिकल ऑफ अपीयरेंस और द लुक्स कैन बी द ट्रेंड एज द ग्रोथ ऑफ सम. यानी कि जो हमारी हाइट में या वेट में जो भी इंक्रीज और डिक्रीजमेंट होता है और हमारा जो फिजिकली चेंजेस होते हैं ग्रोथ में, वो सब किस में आते हैं? हमारे ग्रोथ में आते हैं. डेवलपमेंट क्या है? देखिए, इट इज़ अ कॉम्प्रेस इन द वाइडर टर्म ऑफ द रेफर्स टू ऑल ओवर चेंज इन द इंडिविजुअल. ये कैसे कॉम्प्रेसिव जो वाइड टर्म है, ये ऑल ओवर चेंजेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी ऑल ओवर चेंजेस होंगे, चाहे वो बॉडी की ग्रोथ में भी, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूड हो सकता है ना. जितने भी हमारे सोचने के, बोलने, चालने, थिंक, जैसे भी जितने भी चेंजेस होंगे वो सब किस में आएंगे? हमारे डेवलपमेंट में आएंगे. देखिए, मैंने एक डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है. डायग्राम क्या कह रहा है? देखो, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारी एक लिमिट है कि हमारे इतने तक ही होगी, उससे क्या है, उससे ज़्यादा क्या है, हमारे चेंजेस नहीं होंगे. जैसे हमने स्केल रखा है, एक प्लांट्स रखा है. प्लांट जैसे कि एक जो पौधा होता है वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगा. यानी कि एक इंसान की जो हाइट है एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, वेट है एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. तो ये हमारा क्या है? ग्रोथ है. जैसे ABCD हम सीखते हैं, हमारी एज होती है कि यहाँ तक हमारी क्या है? हाइट बढ़ेगी, है ना, हमारा क्या है? वेट बढ़ेगा. तो ये सब क्या हमारा? ग्रोथ है. लेकिन ये सब किस में आएंगे? हमारे डेवलपमेंट में. ग्रोथ भी हमारी किस में इंक्लूड हो जाएगी? डेवलपमेंट में. पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा हम ग्रोथ करेंगे, ABCD चलना फिरना सीखेंगे, है ना, बोलना सीखेंगे. तो ये हमारे क्या है? स्कूल जाना सीखेंगे. ये सब हमारे किस में आएंगे? इसको पहले हम सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, स्कूल जाना सीखेंगे, फिर हायर क्लासेस में जाएंगे, डिग्री अचीव करेंगे, फिर अपना मेन टारगेट अचीव करेंगे. ये किस में आएंगे? हमारे डेवलपमेंट में. जो हमारे IQ लेवल बिल्कुल चेंज होता जाएगा, है ना, वो सब हमारे किस में आएंगे? डेवलपमेंट में आएंगे. तो देखिए, अब बुक में क्या दे रखा है, बुक का देख लेते हैं. देखिए, द टर्म ग्रोथ इम्प्लीज द इंक्रीज इन अ साइज. यानी कि हम ग्रोथ किसको रेफर्स करता है? जो हमारी फिजिकली में इंक्रीज होती है साइज, यानी कि हाइट, वेट जो भी हमारा इंक्रीज होगा वो किस में आएगा? हमारा वो ग्रोथ में आएगा. व्हेन द बॉडी एनी पार्ट इज द डिक्रीज हैविंग अ ग्रोथ, इट इज यूजली मीन that the become a larger and the heavier. It is the way of growth, arms, brains, muscles and body in the general. यानी कि जो ग्रोथ है वो हमारे कैसे, किस में हम कैसे देख सकते हैं? हमारा ब्रेन वाइड हो जाएगा, मसल्स वाइड होंगी, है ना, हमारी क्या कहते हैं, ग्रोथ वाइड होगी. तो ये सब किस में होंगे? हमारे ग्रोथ में आएंगे. अब हमारे हम देख सकते हैं डेवलपमेंट क्या है. हमारा डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? डेवलपमेंट है, देखिए, डेवलपमेंट इम्पल्स क्रिएट एन क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द और चेंज इन द कैरेक्टर लीडिंग टू द मैच्योरिटी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द फंक्शन. जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस में मतलब किस में हम उसको मेजर करते हैं? क्वालिटेटिव में, है ना. जैसे हमारे हमारा करेक्टर या मैच्योरिटी है, जो भी हमारे फंक्शंस इम्प्रूवमेंट होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? डेवलपमेंट में आते हैं. जैसे arm grow large but also develop by the undering creating a change with the equip them the better work,
है ना। जो हमारा आर्म जो भी चेंज होते हैं, जैसे हमारे आर्म की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, तो वो ग्रोथ में, लेकिन वो जब काम करेंगे अच्छे से, है ना, अपनी उनका काम करने का तरीका अच्छा हो। जैसे हमने देखा है मोटर स्किल्स में क्या, हमारी जो मसल स्मॉल मसल्स होती हैं चेंजेस होती हैं, तो वो हमारी ग्रोथ में आती है। लेकिन जब वो वर्क अच्छे से करने, जैसे स्टार्टिंग में हम लिखना सीखते हैं, ठीक से नहीं लिख पाते, लेकिन धीरे धीरे क्या है, हम अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि उनका फ्लो बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है लिखने की। तो वो किस में आती है, हमारी डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के देखिए डिफरेंस दे रखे हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ग्रोथ इज एक एक देख लेते हैं बस, उसके बाद नहीं देखेंगे। ग्रोथ इज यूज इन प्रॉपरली फिजिकल टर्म। ग्रोथ किस में चेंज होता है, फिजिकल टर्म में। इट इज़ जनरली रेफर्स टू द चेंज इन द साइज, लेंथ, हाइट, वेट एंड इंडिविजुअल। ये किस में चेंज होता है, साइज में चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा, हाइट में चेंज होगा और वेट में चेंज होगा, है ना। और चेंज जो है किस एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं इसको, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम इसको मेंशन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब बात आई हमारे डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट जो डिफरेंस है डेवलपमेंट चेंजेस में, तो डेवलपमेंट क्या कहता है, डेवलपमेंट इम्प्लीज ओवरऑल चेंज इन द शेप, है ना। डेवलपमेंट किसको इम्प्लीज करता है, जो ओवरऑल चेंज होते हैं हमारी शेप में। फ्रॉम स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव वर्किंग फंक्शनिंग, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, लेकिन उसके काम करने का तरीका क्या है, फंक्शनिंग क्या है, अच्छी हो जाएगी, है ना। इट इज़ द इंडिकेट द चेंज इन द क्वालिटी और करेक्टर रेदर देन इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये किस में आएगा, उनके काम करने का तरीका क्या है, एकदम क्वालिटी वे पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स 8 डिफरेंस स्टेज ऑफ द ग्रोथ। इसको क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही।